हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ऑल दी बेस्ट उन सभी भाइयों को जिनका 5 या 6 तारीख को एग्ज़ाम है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में जो भी है 5 या 6 तारीख को, उन सबको ऑल दी बेस्ट कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आएँ। और आई होप आप सब मेरी 10 डेज़ की सीरीज़ के साथ भी जुड़े होंगे। रिवीजन सीरीज़ थी जो कि मैंने टेलीग्राम पर अपलोड करता था मैं डेली, जैसे डे वाइज टाइम टेबल उसका सेंड करता था। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप अब भी करना चाहते हैं, अब भी वो टाइम टेबल सब वहीं पर टेलीग्राम पर सेंड है ऑलरेडी। तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी एग्ज़ाम डेट क्या आई है। मेरी एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है, जो कि फिर उसके 10 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो वो क्या डेट है इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं मेरी स्ट्रेटजी क्या रख सकता हूँ, मतलब एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना के कि क्या रहने वाली है, या फिर आप लोगों के लिए भी कि भाई इतने जल्दी मतलब कितने दिन बाद किसका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है अगर लास्ट टाइम में वो कर लेता है तो। क्योंकि हमने जो 10 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ शुरू की थी, मैंने वीडियोस भी बनाई थी कुछ, लेकिन मैं डेली तो नहीं बना पाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो मैंने कुछ वीडियो भी बनाई थी और साथ में टाइम टेबल तो मैं डे वाइज टेलीग्राम पर सेंड करता ही था। वहाँ से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि टाइम टेबल में क्या कुछ था कितना था। और उसके चलते मतलब उसमें 10 डेज़ की सीरीज़ में जैसे जीके की फुल रिवीजन हो गई थी सभी सब्जेक्ट वाइज, जैसे मतलब पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स सब उसमें कवर हो गए थे हमारे। और साथ में मैथ के जैसे फार्मूलाज वगैरह तो होते रहते थे रोज़ डेली के हिसाब से। और सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर फुल मॉक टेस्ट वो डेली होते रहते थे। आप मैं वहाँ पे सेंड भी करता था कि आप ये प्ले लिस्ट है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मैं प्ले लिस्ट वगैरह भी सेंड करता रहता हूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपका इसमें मतलब और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ में मैं एक और बता देता हूँ कि पहले डेट बताने से पहले कि उसमें मैंने जीके की ऑनलाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ भी सेंड की हुई है, जो मैंने खुद नोट किए हुए थे अपने सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर, या फिर मतलब जो भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, या जैसे मुझे प्रैक्टिस सेट मिले थे पहले 2024 के या 23 वाले या फिर 25 वाले, सभी नोट किए हुए थे उसमें। आई थिंक वो 20 पेज की पीडीएफ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से आप वो पीडीएफ पढ़ सकते हैं टेलीग्राम में। तो अब इसमें बात करें कि मेरी एग्ज़ाम डेट क्या है और मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आया है, मतलब एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट क्या है। तो मैं बता दूं कि आपको मेरा एग्ज़ाम है 13 तारीख को, मतलब 13 जून को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है। और वो मेरा एग्ज़ाम है पटियाला, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो मेरा सेंटर पटियाला आया है। जिस भी भाई का मतलब 13 तारीख को एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो अब हम नेक्स्ट बात करें कि अभी ये अगर मेरा देखे जाए तो मेरे पास अभी 9 दिन बचे हैं कि मैं 9 दिन में क्या कर सकता हूँ। दोबारा से एक बार और रिवीजन करूँगा, या मतलब जो मेरे टॉपिक वीक है मैं उनको कवर करूँगा, कैसे करूँगा। इससे आपको भी बेनिफिट होगा कि क्योंकि आप भी ये देख सकते हैं कि भाई अगर आपका 13 तारीख को एग्ज़ाम है या उसके बाद एग्ज़ाम है, उसके बाद एग्ज़ाम में तो ऑब्वियस आपको बेनिफिट होगा ही, क्योंकि आप मेरी 10 डेज़ रिवीजन सीरीज़ को कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद ये करेंगे तो आपका ऑब्वियस मतलब अच्छा खासा एक इम्प्रूवमेंट होगी। अब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे उसके करने के बाद। और इसमें मैं देखूंगा कि जैसे 9 दिन है मेरे पास, तो उसमें 9 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं कितनी स्ट्रेटजी बना सकता हूँ कि जिसमें मेरे मतलब मैं एक अच्छा बूस्टअप ले पाऊँ लास्ट टाइम में। और मेरे स्कोर तो आप देख ही रहे होंगे कि मॉक टेस्ट में मैं लगाता हूँ तो शॉर्ट के ज़रिए आपको दिखा देता हूँ, और टेलीग्राम पे भी साथ में लिंक सेंड कर देता हूँ। और इसमें हम बात करें कि जैसे मैं मतलब क्या करूँगा कि मैं 9 दिन में कि एक अच्छा लेवल तक एक अच्छा बूस्टअप ले पाऊँ इसमें एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो मैंने उसके लिए सोचा है कि जैसे मेरे मैथ है, मैथ का मैंने मतलब वैसे रीजनिंग और मैथ तो मेरे लगभग हो ही जाते हैं तकरीबन, मतलब 27-28 तो करेक्ट हो ही जाते हैं। और लेकिन मैथ में थोड़ा बहुत है, क्योंकि कई बार अगर फॉर्मूला कैच नहीं हो पाता एकदम माइंड में तो उससे थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो जाता है स्कोर। तो मैं मैथ के लिए क्या करूँगा कि जैसे मैं मैथ के लिए जो भी फार्मूला वगैरह है एक बार उनको अच्छे से रिवाइज करूँगा सभी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी हो गए, जैसे मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया एडवांस के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, या फिर कोई भी अलजेब्रा हो गया, इनके सब के फार्मूलाज नोट करके अच्छे से रिवाइज कर लूँगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं आपके साथ भी शेयर कर पाऊँ तो वो टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ अच्छे खासी राइटिंग में लिख रखे जो आपको अच्छे से क्लियर समझ आ जाए, तो वो मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में मैं जैसे स्टेटमेंट वाले कई बार एक आध क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए मैं देखूंगा कि एक आधी कोई मुझे क्लास मिल जाए जैसे, या फिर कोई किसी की टीचर्स की प्ले लिस्ट वगैरह हो रीजनिंग के लिए यूट्यूब पर, तो मैं वहाँ से वो लगाऊंगा। और साथ में मैं वो रीजनिंग की प्ले लिस्ट आपके साथ भी शेयर कर दूंगा कि जिससे आप एक अपना मतलब अच्छा बूस्टअप दे पाएँ, कि अगर किसी भी चैप्टर में आपका वीक रहता है। और मैं आपको एक ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो क्लॉक और कैलेंडर वाले चैप्टर होते हैं ना, क्लॉक और कैलेंडर रीजनिंग में,
आप एक बार उनको रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि भाई मैंने हाल में मॉक टेस्ट लगाया था तो उसमें क्लॉक का क्वेश्चन भी था जो मेरा रॉन्ग हो गया, मतलब मुझे छोड़ना पड़ा था, वो मुझे आता ही नहीं था। तो ऐसा लग रहा है कि अगर क्लॉक भी आ जाता है एनटीपीसी में तो फिर उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैंने तो क्लॉक नहीं किया था इससे पहले, तो उसके लिए भी मैं क्लास लगाऊंगा, तो वो भी मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा जब मुझे क्लास मिलती है, अच्छी लगती है। तो आप भी अगर मतलब ये चैप्टर तो आप ज़रूर कर लेना एक बार, क्लॉक कैलेंडर वाला, क्योंकि इसमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो हम छोड़ नहीं सकते एक भी क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस रहती है। अगर इसमें हमारे मैथ रीजनिंग में 60 बन जाती है मान बाई चांस, तो फिर हमारा एक अच्छा बूस्टअप अपने आप मिल जाएगा जीके में भी। और फिर मैं जीके के लिए क्या करूँगा कि जैसे जीके के हर एक सब्जेक्ट है अलग अलग, जैसे कि मतलब हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए तो मैं पहले सबसे पहले करंट अफेयर की बात करेंगी। करंट अफेयर में तो मैं जैसे जो कुमार गौरव सर की जो क्लासेज है, जो मैंने मतलब 10 डे रिवीजन सीरीज़ में भी शेयर की थी कि यहाँ से क्लास लगा रहा हूँ, ऐसे प्लेलिस्ट वगैरह जो भी टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर भी है, तो मैं वही कुमार गौरव सर की क्लासेज ही करूँगा। उसमें तो कुछ मैं ज़्यादा ऐसे खास पढ़ूंगा नहीं एक्स्ट्रा, बस अगर हो गया तो जैसे अवार्ड्स वगैरह हो गए, ये स्टैटिक जीके में भी आते हैं साथ में, ये वाले पढ़ लेते हैं, क्यों एक अच्छा लेवल बूस्टअप मिल जाए, क्योंकि हम इसके लिए भी मतलब ऐसे छोड़ नहीं सकते इसको। और साथ में मैं इसके लिए क्या करूँगा कि जैसे करंट अफेयर में तो ये पढ़ लिया मैंने, फिर मैं जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में मैं एक बार अनुच्छेद को रिवाइज कर लूँगा अच्छे से, और संविधान सभा की जो भी समिति वगैरह है कि किसका कौन अध्यक्ष था, वो चीज़ मैं रिवाइज कर लूँगा इसमें एक बार, मतलब लास्ट टाइम के तौर पर, क्योंकि 10-9 दिन है मेरे पास, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली मैं जैसे 4 से 5 दिन 5-6 मतलब मान के चले कि 13 का एग्ज़ाम, तो मैं 10 या 11 तक तो मॉक टेस्ट लगाऊंगा ही, रोज़ का एक एक फुल मॉक टेस्ट। और मैं मेरे सब्जेक्ट से पहले एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो भी जैसे 5 से एग्ज़ाम शुरू है तो टेक्स्ट बुक पे या किसी भी ऐप पे वो मॉक टेस्ट बना देते हैं कि जैसे सेम बाई सैम्पल पेपर टाइप में, तो आपको वो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि वो बच्चों से पूछ कर बनाए हुए होते हैं। तो वहाँ से आप वो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उससे आपको एक अलग बेनिफिट मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मतलब एक आइडिया मिल जाएगा। और हो सकता है कि अगर मतलब ऐसे रहता है वैसे तो कि लेवल सेम रहता है, कि जैसे मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन उस पहली शिफ्ट में थे उसे सेकंड में, उसे वैसे ही थर्ड में, तो ऐसे करके आपको मतलब वो टाइप मॉक टेस्ट तो लगाना ही। और नेक्स्ट बात करें कि हम जैसे फिर मैं हिस्ट्री में है, जैसे हिस्ट्री में मैं रिवाइज़ कर लूँ, जैसे जो भी डायनेस्टी मतलब वंश है उनको रिवाइज़ कर लूँगा एक बार, और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह इन छोटे मोटे टॉपिक है जो इनको रिवाइज़ कर लूँगा, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। और साथ में मैं क्या करूँगा कि हिस्ट्री में जैसे कांग्रेस अधिवेशन है या फिर कोई भी, जैसे मैंने वो आपके साथ एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है प्रॉपर मतलब कॉपी पर लिख कर, तो आप एक बार वो भी आप रिवाइज कर लेना अगर आपने और कुछ रिवाइज नहीं किया है, तो मतलब नहीं करना चाहते लास्ट में। ये वो वाली वीडियो उन बच्चों के लिए भी, उन भाइयों के लिए भी हो सकती है जो मतलब जिसका 7, 8, 9, 10 इनको भी एग्ज़ाम है, तो एक बार जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के उनको जरूर रिवाइज कर जाना, क्योंकि उनमें से एग्जैक्ट मतलब एज क्वेश्चन बनने की पूरे चांस है। तो मैं उन जो वीडियो बनाई है मैंने उसमें से रिवाइज कर लूँ, जैसे मैंने पॉलिटी के वो बता दिया कि अनुच्छेद लिख रखे थे उसमें, और हिस्ट्री के वंश वगैरह लिख रखे थे। और जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की मेरे पास एक मतलब थोड़ा बहुत वो भी है, मटेरियल भी है, तो वो मैं पढ़ लूँगा उसके लिए। और साथ में जो भी है जैसे मतलब जीके को मैं अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करूँगा कि जो मेरे टॉपिक वीक है मैं उनको कवर कर पाऊँ। और जो भी मेरे मॉक टेस्ट में कम ज़्यादा स्कोर रहते हैं, मतलब जिस टॉपिक मुझे लगता है कि हाँ इसमें मेरे बार बार गलत हो रहे हैं या एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं उस टॉपिक को कोशिश करूँगा कि मैं उसको दोबारा से कंप्लीट रिवाइज कर लूँ, क्योंकि ऐसा करने से वो क्या है कि एकदम स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। और अगर स्कोर बूस्टअप हो जाता है यहाँ पर तो फिर आगे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ज़्यादा फोकस मैं अभी दूंगा कि जैसे कोई प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है, जैसे कुमार गौरव सर की ब्रह्मास्त्र क्लास चल रही थी, ब्रह्मास्त्र सीरीज़, उसमें उन्होंने 7 एपिसोड करवाए हैं, उसके 7 चैप्टर 7 सेक्स वो कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट, वो मॉक टेस्ट लगाऊंगा। उसकी पीडीएफ मैंने हैंड रिटन नोट्स की भी टेलीग्राम पर डाल दी है, टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में एक मेथड आउट सॉल्विंग ग्रुप भी बना रखा है टेलीग्राम पर, वो भी आप अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी बच्चे मतलब 200 के आसपास मेंबर जुड़ चुके हैं उसमें। आप अगर चाहे तो आप उससे ऐड हो सकते हैं उसमें मेथड आउट सॉल्विंग ग्रुप में, और अपने डाउट्स वगैरह उसमें भेज सकते हैं। उसमें तुरंत सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि बच्चे अपने आप सोल्यूशन भेज देते हैं, मुझे टाइम लगता है जब मैं भी भेज देता हूँ सोल्यूशन। तो इस वीडियो में यही था कि मेरी एग्ज़ाम डेट के बारे में, कि मेरी एग्ज़ाम डेट 13 जून थी और फर्स्ट शिफ्ट है 13 जून की, और पटियाला पंजाब में है। जिस भी भाई का इस तारीख को एग्ज़ाम है और इसी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वहाँ पर हम मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। और लास्ट में भी वही कि 5 और 6 तारीख वालों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, अच्छा पेपर करके आना। और एक बात और है कि जो 5 और 6 तारीख का जिसका भी एग्ज़ाम है वो
टेलीग्राम पर शेयर कर देना अपने क्वेश्चन जो भी आए थे, क्या ताकि मैं भी मतलब वीडियो बना पाऊँ कि जिससे हम सबको पता चल जाए कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर देना, वहाँ से मैं वो क्वेश्चन उठा के वो वीडियो में जनरेट कर दूँगा कि ये वीडियो बना दूँगा कि प्रॉपर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, ताकि आगे बेनिफिट हो उसके। और साथ में मैं यही कहूँगा कि भाई ऑल दी बेस्ट, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। और आज तो कोई मॉक टेस्ट वगैरह ना लगाएं और ना ही कुछ पढ़ें, क्योंकि जो पहले से तैयारी करता आ रहा है उसके लिए आज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एकदम से वो माइंड में वही कैच रहता है जो हम मतलब पिछले दिन रिवाइज करते हैं। तो आज आप रेस्ट लें, जिसका 5 तारीख का एग्ज़ाम है तो वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें।